हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार विभव प्रवणता पूछा था डायरेक्ट, जो आपका क्या बोलते हैं यूपी जो मॉडल पेपर निकलता है, डायरेक्ट मॉडल पेपर में आज को आपकी बार क्वेश्चन किया था कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट क्लास 10, क्लास 12 एंड क्लास 11 एंड क्लास 9 में हैं और फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मेरा एक ही सजेशन है, सद्गुरु रैंकर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। क्योंकि सद्गुरु रैंकर्स का एक ही मोटिव है कि हर एक स्टूडेंट को फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करवाना। ओके, स्टार्ट करता हूं। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध समझने से पहले आपको एक टॉपिक और जानना होगा, जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो विभव प्रवणता होता है, वो विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। लेकिन आप यहां पे शुरुआत से देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की जो दर होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, और विभव प्रवणता को प्रदर्शित करते हैं डीबी बटे डी आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डीबी बटे डी आर से। आपको ऐसे भी पता है कि बी इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसमें रिलेशन निकालूं तो हमारा हो जाएगा बी प्रोपोर्शनल 1/r होगा कि नहीं होगा। मतलब इसमें तो वही कह रहा, विभव में परिवर्तन की जो दर होगी वो हमारा क्या कहलाएगी? विभव प्रवणता कहलाएगी। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले हमारा बिंदु आवेश। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए, कोई भी डेरिवेशन होता है उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत होता है स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास, सपोज कीजिए यहां पे कोई बिंदु आवेश है। यहां पे क्या है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब होता है जो बहुत कम हो। बिंदु आवेश का मतलब क्या हो? जो मान में क्या हो? बहुत कम हो। तो ये हमारा बिंदु आवेश हो गया। अब इस बिंदु आवेश यहां पर कोई बिंदु आवेश, यहां पे कोई बिंदु P है और इस पे यहां पे कोई बिंदु O है और इस पे भी कोई बिंदु P है। ठीक है, इस पे हमारा जो आवेश है प्लस Q आवेश है और इस पे हमारा जो आवेश है Q नॉट आवेश है। ठीक है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूं तो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है? इस ओर है। अगर मैं इस पे क्या करूं, बल की बात कर लूं, तो बल जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। हमारा क्या हो जाएगा? इसका बल की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्यू नॉट पर विद्युत बल हो जाएगा। फिर हम बात कर लेंगे कार्य, और कार्य के सहायता से हम निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध निकल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्यू आवेश पर लगने वाला बल। ओके, तो क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, तो बल हमारा क्या हो जाएगा? बल हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। अब हमारा ये कहां से आया? मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं। एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वैसे मेरा कहावत है फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर। ओके, जैसे अगर आपका पहला चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा तो दूसरे चैप्टर में या यहां तक कि पूरे चैप्टर में आप कमांड कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है F बटे क्यू नॉट। क्या होती है? F बटे क्यू नॉट। अगर मैं यहां से F निकाल लूं तो हमारा F हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला? यही हमने F निकाला, Q इंटू ई। कहां से? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकाला। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहां से आया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। इसको दे देते हैं रिलेशन नंबर 1। इसको क्या देते हैं? इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम फिर से बात कर लेते हैं। अगर मैं कार्य निकाल लूं, क्या निकाल लूं? अगर मैं कार्य निकाल लूं तो हमारा कार्य बराबर, आपको पता है क्या, कि कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, बल गुणित विस्थापन। और यहां पे विस्थापन जो है, इसकी दूरी है, ये हमारी डी आर है। और अनंत से जो हम पी तक जो बिंदु आती है हमारी, अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा विभव कहलाता है। तो हम अनंत से आर लगाएंगे तो जो हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कार्य को हम प्रदर्शित करते हैं डीडब्ल्यू से। तो हो गया डीडब्ल्यू इज इक्वल टू, बल हमारा हो जाएगा F इंटू विस्थापन हो जाएगा माइनस डी आर। क्या हो जाएगा? माइनस डी आर। माइनस क्यों लिए? क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं, मतलब अनंत से आर ला रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया? यहाँ पे माइनस लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि परिवर्तन का दर है तो परिवर्तन के दर में हमने क्या लिया? माइनस लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सिंपल सा। अब आपको यहाँ पे बात करते हैं, हमारा डीडब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का मान क्या है क्यू इंटू ई, तो हो जाएगा क्यू इंटू ई इंटू माइनस का डी आर। ठीक है, अगर क्यू को मैं इधर ट्रांसफर करूं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी आर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो विभव होता है, क्या होता है, जो हमारी विभव होती है, ये हमारा विभव, तो जो हमारा विभव होता है, विभव हमारा क्या होता है भाई, विभव हमारा होता है B इज इक्वल टू होता है W बटे क्यू नॉट। क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है W बटे क्यू नॉट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू और डी और हमारा डी डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, बी का जो मान है, आई मीन डी डब्ल्यू और अपान का क्यू नॉट, ये किसके बराबर है, डीवी के बराबर है। तो हम इसकी जगह क्या, डी डब्ल्यू और क्यू नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं, डीवी रख सकते हैं। तो चलिए हम रख देते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हमारी हो जाएगी, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का ई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब डी डब्ल्यू जब क्या रख देंगे, क्योंकि बी इज इक्वल टू हमने कहा डब्ल्यू डी बी इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो हमने इसके जगह क्या रख देंगे डीबी, तो हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी आर। ओके, माइनस का ई इंटू डी आर। अगर मैं ई को इधर ले आऊं, क्योंकि ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई को इधर ले आऊंगा तो ई बराबर हो जाएगा माइनस का डीबी बटे डी आर, माइनस का डीबी बटे डी आर। और यही हमारा क्या होता है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये क्या होता है, यही हमारा होता है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि पहला चैप्टर अगर आपका सही से क्लियर नहीं रहेगा तो दूसरे चैप्टर में आप कभी कमांड नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैंने विभव प्रवणता बताया, फिर हमने बताया क्या बोलते हैं, सिंपल सा विभव प्रवणता बताया, और उसी के साथ विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में हमने संबंध बताया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं एक बात और कर लेता हूं, इतना आपको समझ में आ गया। अब सिंपल से मैं एक बात और कर लेता हूं, यदि धातु दो समांतर प्लेट के बीच हो, अगर हमारा जो धातु हो वो दो समांतर के प्लेट के बीच हो, तो उनका विभवांतर B1 B2 हो, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है E इज इक्वल टू B1 माइनस B2, और अपान का हमारे पास सिंपल सा हो जाता है, अपान का हमारे पास सिंपल सा हो जाता है DV। क्या हो जाता है, DV। ठीक है, जब दो समांतर प्लेट हो, क्या हो, जब दो समांतर प्लेट हो और विभव B1 और B2 हो, तब हमारा जो फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 अपान का D हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा, इसको हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर। क्या देते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोल देते हैं, वोल्ट मीटर। तो हमने आपको संबंध बताया। आप एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार एक गोले में हमारी जो क्या होती है, एक आवेशित गोले में हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है वो शून्य होता है, ये शून्य होता है, लेकिन विभव लेकिन शून्य नहीं होता। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। हमने विभव प्रवणता की बात की, हमने विभव प्रवणता की सहायता से विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध बताया। हमने यहाँ पे दो समांतर प्लेट के संधारित्र हमने बताया कि जब दो समांतर प्लेट होंगे तब उनके बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी B1 माइनस B2 अपान का D होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जिसको हमने लिखा, ये रही हमारी, अगर जिससे हमारा विद्युत क्षेत्र जो आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक आवेशित गोले में क्या होता है, आवेशित गोले में हमारा उसका E इक्वल टू हमारा होता है 0 होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विभव 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग Sadur Rankers। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। लव यू ऑल।